अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चिकन कद्दू की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि आपने घर में बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। बिल्कुल ये सिंपल तरीका है, लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं कद्दू 4 अदद और इनको इस तरीके से देखिए हमने छिलका उतार लेना है। सारे कद्दू मैं छील के आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो पूरा कद्दू हमने इस तरीके से छील लेना है छुरी की मदद से, या इस तरीके से आपके पास कोई भी पिलर हो उसकी मदद से पील ऑफ कर सकते हैं। इसका आसानी से छिलका उतर जाएगा। कद्दू को मैंने छील लिया। अब इसकी एक की मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। बहुत आसान इसकी कटिंग है, सिंपल तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बस इस तरीके से आपने इसको दो दो पीस कर लेने, हाफ पीस करके फिर इसकी कतलियाँ काट लेनी है। छोटे बड़े पीस आप काट सकते हैं जैसे आपको पसंद है, इस तरीके से। ये देखिए, बाज़ लोगों को बड़ी बड़ी कतलियाँ पसंद है और बाज़ इसको थोड़ा सा मैश करके खाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने आपको इसकी कटिंग बता दी है। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। अब आगे इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और इससे भी आसान इसका जो तरीका है कटिंग का वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक पीस हमने इस तरीके से लेना है और इसके अंदर कट लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने दरमियान में कट लगाना है, फिर इसको इस तरीके से क्रॉस की तरह करना है। और देखिए, कट लगा लिया और अब इसकी बहुत जल्दी कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। कद्दू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने घी का डाल दिया है। आपकी जितनी सब्ज़ी है और चिकन है उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिंपल इसके अंदर प्याज। सब लोग बनाते हैं इसी तरीके से, लेकिन आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी हांडी जो है चिकन कद्दू का सालन इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा। तरीका बहुत आसान है, लेकिन आप लोग एंड तक लाजमी मेरी वीडियो देखिएगा, स्किप किए बगैर। आपको बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी लगेगी और टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप लोग इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो प्याज मैंने लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने। इनको लंबे स्लाइस में इस तरीके से नॉर्मल सा काट लिया है। अब आप लोग देखते जाएँ प्याज को कितना मैंने फ्राई करना है। बस 1-2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। सब्जियों में प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करते। अब हमारा प्याज जो है पिंक कलर का हो चुका है। 1 चम्मच भर के फ्रेश लहसुन अदरक का मैंने कूट कर डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही प्याज को हमने कलर देना है। देखिए, थोड़ा सा इसका कलर सुनहरा सा हो गया, बादामी कलर लाइट सा। अब लहसुन अदरक को हम फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए और इसकी कच्चे की स्मेल। प्याज लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 अदद टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये सालन बनेगा। और कद्दू जो है इसके अंदर तो वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा रखी हुई है। कद्दू खाना जो है सुन्नत नबवी है। तो आप लोग लाजमी, गर्मी आ गई हैं, सब लोग बनाते भी होंगे, लेकिन आपने मेरी रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। मैं आज चिकन कद्दू बनाना सिखाऊँगी इस तरीके से। एक ये देखिए, मैंने आपके सामने चिकन डाल दिया। आपके पास जितना चिकन है आप उस हिसाब से इसके अंदर सब्ज़ी और चिकन डाल लें। अब चिकन को मिक्स करेंगे ताकि हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक सारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए इसी चिकन के साथ। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। नमक डाल देंगे। मैं 1 चम्मच नमक का डालूँगी। आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, तकरीबन 2 चम्मच सुरख मिर्च के मैं डालूँगी। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जाएगा खुश्क कुटा हुआ साबुत धनिया। बस यही सिंपल मसाले जाएंगे। इन्हीं मसालों से हमारा जो चिकन का सालन है और कद्दू का इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब मैं चम्मच को हिलाऊंगी अच्छे तरीके से ताकि हमारा चिकन भी बुनाई हो जाए, इसके मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो जाए सारे, टेस्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह इसका। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन और मसाला है वो इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। आप उतनी देर तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले। तो अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाजमी लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हल्का सा मैं पानी का छींटा लगाऊंगी।
देखिए थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारी जो मसाला है वो जले ना। कद्दू जो है मैंने उसको काट कर डिप करके रखा हुआ है पानी के अंदर, ताकि कद्दू जो है वो काले ना पड़े। उनको आपने जब भी काटना है काट के डिप करके रखना है। अब मैं चिकन को थोड़ा सा दम पे रखूँगी, ताकि ये चिकन जो है इसी हल्के से पानी और मसाले के अंदर अच्छे तरीके से ये गल जाएगा। इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे 3-4 मिनट तक हल्की आंच पर। फिर इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। रेसिपी पूरी देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें, फिर रहे आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आएगी, और कोई भी पार्ट मिस होगा तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब चेक करवाती हूँ। चिकन को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन रहा है। पानी जो मैंने हल्का सा डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। बस आपने भी इसी तरीके से चिकन को बुनाई कर लेनी है इसकी। चिकन अच्छे तरीके से बुनाई होगी तो हमारा सालन जो है वो टेस्टी बनेगा, मज़ेदार सा इंशाल्लाह। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैंने बुनाई कर दी है। वैसे मेरे पास आधा किलो चिकन है और 1 किलो मेरे पास कद्दू था। तो अब हमारा जो कद्दू है वो अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने धोकर इसको पानी में रखा हुआ था डिप करके, तो इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। अब हम कद्दू को डालकर अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कद्दू देखिए इसके अंदर डाला है तो बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी कद्दू का सालन बना सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ बनी हुई हैं दाल कद्दू की भी और कद्दू का सालन की भी, चिकन कद्दू की भी, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से दरमियानी आंच पर, मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को, ताकि कद्दू भी अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई हो जाए। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जितना भी टेस्ट है इसका अच्छे तरीके से आ जाएगा चिकन का, कद्दू का एक दूसरे के अंदर। क्योंकि सब्ज़ी है इसने भी अपना पानी छोड़ना है जब हम इसको दम पे रखेंगे स्टीम पर। बस इसको मैं मिक्स कर दूं अच्छे तरीके से। सारी हमने नीचे से ऊपर तक इसकी मिक्सिंग करनी है। ये छोटी छोटी सी पॉइंट होते हैं कुकिंग के अंदर, आप लोग ज़रूर देखा करें। जो नए मेरे बहन भाई हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब माशाल्लाह से देखिए हमारा जो कद्दू है इसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। 2-3 मिनट इसकी मैं बस बुनाई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे और इसको स्टीम पे रखेंगे। अब देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है चिकन को और कद्दू को। घी भी साइडों पे आ चुका है। बस आपने भी इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है। तो अब मैं इसके अंदर पानी हल्का सा डालूँगी, तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। इतना पानी आप लोग डाल लें जितने में सब्ज़ी जो हमारी अच्छे तरीके से डीप हो जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। अब चेक करते हैं। हमारा चिकन और कद्दू का सालन माशाल्लाह से तैयार है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। आप लोग इस तरीके से इसके अंदर साबुत जो है गरम मसाला वो भी डाल सकते हैं, धनिया डालकर। अब इसको हम डिश आउट करते हैं मिक्स करके। देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सालन तैयार हुआ है। फ्लेम बंद कर देंगे। तरी भी साइडों पे आ चुकी है और मैं आपको मिक्स करके इसको सालन को डाल के चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, गल गया है। आप लोग भी इसी तरीके से कद्दू चिकन का सालन बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं। आज मैंने आपको कद्दू चिकन का सालन बनाना सिखाया। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।